जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आया है, इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उसके बाद से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। जब भी किसी दल को मौका मिलता है, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा ही देता है और आरोप ये लगाता है कि फला की वजह से इंडिया गठबंधन सत्ता से चूक गया। अब अबू आसिम आजमी ने भी आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद से इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने जो आरोप लगाए वो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे और क्यों आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर और उनके नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले वहाँ पर एक इंडिया गठबंधन का गठन होता है। इंडिया गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस और फिर बाद में समाजवादी पार्टी को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का गठबंधन था, इसलिए वहाँ पर भी जो है। और समाजवादी पार्टी की जो डिमांड थी वो ज़्यादा सीटों की थी, लेकिन ज़्यादा सीटें न देकर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें दी। 8 सीटों पर उसने प्रत्याशी उतारे और 2 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि जीत उन्हीं सीटों पर उसको मिली जो उसके पुरानी सीट थी। जैसे मानपुर शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी खुद जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और भिवंडी से रईस से, ये दोनों फिर दोबारा जो है जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। चुनाव के बीच में ही एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी चल ही रही थी। चुनाव नतीजे आने के बाद में वहां पर एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होते हैं, अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री होते हैं। अब सत्ता से काफ़ी दूर पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन। अब एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। अबू आसिम आजमी का आरोप है कि 6 दिसंबर जो अभी गया है, 6 दिसंबर को शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी और पोस्ट को लेकर एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। उसका सपोर्ट आदित्य ठाकरे ने किया। जब इधर अबू आसिम आजमी ने इसका विरोध किया तो आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता दिया। उसके बाद फिर अबू आसिम आजमी आग बबूला हो गए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप लगाने के बाद उन्होंने साफ तौर से यही बोल दिया कि हम इंडिया गठबंधन और उद्धव ठाकरे का साथ हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व वाला राग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र से नाता तोड़ रहे हैं और हम खुद अकेले रहना पसंद करेंगे। क्योंकि मामला यूं ही नहीं, धीरे धीरे ही मामला बड़ा होता है। उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह था, तब सारे विधायकों जो महाराष्ट्र के विधायक जीत कर पहुँचे हैं उनको शपथ भी दिलाना था। तो इंडिया गठबंधन यानी कि उद्धव ठाकरे ने आह्वान किया था कि कोई भी इंडिया गठबंधन का विधायक शपथ नहीं लेगा जिस दिन इंडिया गठबंधन का शपथ समारोह था। तो अबू आसिम आजमी का आरोप यह है कि अगर इंडिया गठबंधन का आह्वान था कि कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा तो हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको या हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए हम लोग वहाँ पर पहुंचकर शपथ ले लेते हैं। शपथ लेने के बाद में सबसे पहला हमला आदित्य ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे जो वर्ली सीट से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने सबसे पहले अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यही बोल दिया कि अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है।
ये सुनकर अबू आसिम आज़मी आग बबूला हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन और उससे पहले के चुनावों में अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने मुस्लिमों ने भर भर के उनको वोट दिया और आज वो हिंदू का जो है राग अलाप रहे हैं। एक ही जो है समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ने जिन इतना वोट दिया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मुस्लिमों ने उनको भर भर के वोट दिया। लेकिन अब मुस्लिम समाज उनका जो है रुख जान चुका है कि उद्धव ठाकरे का रुख हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ है। अगर उनकी राजनीति यही है, हिंदुत्व वाली राजनीति रहेगी, तो हम उनका साथ छोड़ रहे हैं और हम स्वतंत्र महाराष्ट्र में राजनीति करेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह से जनता ने हमको मानपुर शिवाजी नगर से चुनकर जिताया है, हम उनके जो है हक सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी भिवंडी से जो जीती है, हक वहाँ की जनता की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी भाजपा के ऊपर प्रहार किए, जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके ऊपर भी जो है कई बयान अखिलेश यादव के जो है कर्म ने दिए कि जिस तरह से वहाँ पर चुनाव हुआ, गड़बड़ी हुई। इसी तरह से अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं कि चुनाव में किस तरह से वहाँ पर धांधली हुई। कई गांवों में लोगों ने वोट दिया किसी को और निकल रहे हैं किसी दूसरी की पार्टी। इसी तरह से कई आरोप लगाए। लेकिन अबू आसिम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अबू आसिम आज़मी ने जो गठबंधन छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन ने छोड़ दिया, जो उसके बाद जो आरोप लगा है, इस अबू आसिम के बयानों से जो महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। अब लोग कयास ये लगा रहे हैं कि क्या अबू आसिम आज़मी अजीत पवार वाली नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार चल रही है उसमें शामिल होंगे क्या। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, क्या अबू आसिम आज़मी को मंत्री पद वहाँ पर अजीत पवार सरकार में मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अबू आसिम आज़मी ने साफ तौर पर बोल दिया है कि हम किसी सरकार में नहीं जा रहे हैं, हम अकेले हैं और विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। अब आगे की जो भी रणनीति होगी हम आपको जो है बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ में। धन्यवाद।